अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड हम लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था, यहाँ पर हम लोगों ने स्टार्ट किया था सबएटॉमिक लेवल से, फिर हम लोगों ने मॉलिक्यूलर लेवल, सेल लेवल, ऑर्गेनेल लेवल, टिश्यू लेवल, और अल्टीमेटली पीपल वुड एंडेड अप डिस्कसिंग द बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हम लोगों ने यूनिसेलुलर, फिर कॉलोनल टाइप और फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी थी। तो उसी को आज हम कंटिन्यू करते हैं। सो वी हैव द एग्जांपल ऑफ मस्टर्ड प्लांट। Mustard plant scientific name is Brassica campestris. Is sown in winters and it produces seeds at the end of the winter. Sown आपको पता है क्या डिफरेंस होता है sown और sown का मतलब होता है the time at which you sow the seeds of that particular crop. The plant body is used as a vegetable and its seeds are used for extracting oils. The organs of the body can be divided in two groups on the basis of their functions. Definitely हम लोगों ने इनके जो organs हैं उनको grouping की हुई होती है on the basis of their functions, कि जो उनका relevant function होता है उसके accordingly हम लोग उनको group कर देते हैं. Roots, stem, branches and leaves are the vegetative organs. ठीक हो गया? Which do not take part in the sexual reproduction of the plant. Flowers are the reproductive parts of the plant because they take part in the sexual reproduction and produce the fruits and seeds. So this is what we people have discussed about the structure and differentiation of the parts in this plant. The next example we have is frog. Frog का scientific name क्या है? Rhina tigrina. Shows a multicellular organization. The body is made of organ system and each organ consists of related organs. Definite बात है कि जिस हम particular organ system की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर हमारे पास जो रिलेटिव ऑर्गन्स होंगे वो इन्वॉल्व होंगे. ऑल द ऑर्गन्स आर मेड अप ऑफ स्पेसिफिक टिश्यूज. डिपेंड करता है, एपिथेलियल भी हो सकते हैं, ग्लैंडुलर भी हो सकते हैं, मास्कुलर भी हो सकते हैं, या फिर नर्वस भी हो सकते हैं. सम ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम ऑफ द फ्रॉग हैव बीन डिस्क्राइब्ड इन द प्रैक्टिकल एक्टिविटी गिवन नेक्स्ट. तो ये प्रैक्टिकल एक्टिविटी है, आप लोग इंशाल्लाह इसको अपने जो आपका लैब का लेक्चर होगा वहाँ पे आपको सर योर इंस्ट्रक्टर विल गाइड यू अबाउट दैट थिंग. ठीक हो गई, वही फ्रॉग के बारे में है. ये बेसिकली क्या है कि आप लोगों ने उनका डायसेक्शन करना है फ्रॉग का, उसके बॉडी पार्ट्स वगैरह को फिर आप आइडेंटिफाई करेंगे और वो सेपरेट करेंगे. अच्छा जी, तो यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 1 का वो एंड हो रहा है. हमारा टॉपिक यहाँ पे डायसेक्शनिंग ऑफ फ्रॉग के ऊपर प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस के बाद. उसके बाद यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, एंड आई थिंक इसको आप लोग एक दफ़ा देख लें. अरेंज स्ट्रक्चर्स इन ऑर्डर ऑफ द लोअर, ये सारी चीज़ें हैं आप हम लोगों ने डिस्कस कर लिया. ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के बारे में है, फिर लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में से कुछ क्वेश्चन हैं, फिर शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं आपको. तो ये टर्म्स हैं कुछ जो आपको आनी चाहिए. और सबसे इम्पोर्टेंट ये जो लिंक्स नीचे मेंशन हैं, दीज 4 लिंक्स. सो आई थिंक अगर आप लोगों के पास टाइम कभी फ्री हो वीकेंड के ऊपर, या मे बी एनी अदर डे दैट यू फील दैट यू आर फ्री, तो आप काइंडली इनको लाजमी देखिएगा. ये जो लिंक्स गिवन है, दिस वीडियोस आर वेरी हेल्पफुल एंड दिस लिंक्स आर वेरी हेल्पफुल, और आपको इजीली जो हमारा टॉपिक है उसके रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगे यहाँ पे. जैसे कि हमारा आज से चैप्टर 1 अप हो चुका है, हम लोगों ने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह. तो किसी के स्टूडेंट का कोई मसला हो आप अभी भी मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. टिल देन मुझे इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.